अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मुझे मेरा जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, फेसबुक और यूट्यूब, उससे देख रहे हैं। और आज मेरे साथ एक मेरे बहुत ही अहम मेहमान हैं। बात करने वाले हैं आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो किस तरह से की जाए, और अगर रिसोर्सेज जो होते हैं कम हो, वसाइल कम हो, और फिर भी मन करे, दिल करे कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शेख मोहम्मद रफ़ीक है। मैं एज ए बी फार्मासिस्ट जॉब करता हूँ और यही मेरा एक शोबा है जिस पर मैंने अपनी तरक्की की है और यही मेरी तरक्की का राज है। सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ताकत है, पावर है, हर वो चीज़ जो एक बड़े इन्वेस्टर के पास होती है वो आपके पास आज है। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ कि मैंने जब अपने इसका स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट का, तो मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिवाय अपने बच्चों पे और कहीं इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैंने अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट की और उनको आज जहाँ तक मैंने पहुँचाया। वाह, क्या बात है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट की, क्या आपने अपने बच्चों को कारोबार करवाया था, या कोई ऐसे कोई इनकम, कोई पैसे या कुछ अकाउंट कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके प्रॉफिट पर ईयर जो है ना वो उनके अकाउंट में कन्वर्ट होते हैं, कि आपने क्या किया था ऐसा? मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए राज़ी किया और उनकी जो उन पर इन्वेस्टमेंट इस तरह की कि उनको यानी कि अच्छे से अच्छा बच्चों को इस काबिल बनाया, यानी कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, यानी कि आपने उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि उनके पास पावर आए। पावर बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मैंने यही मतलब है, सोचा था कि उनको इतना पढ़ा लिखा दूं कि कल को वो अपने आप पैरों पर खड़ा होकर किसी के साथ ये बातें ना करें कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। अपने लिए खुद वो पैदा करें और अपने आप गुज़ारात करें। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह से। अच्छा, मैं क्योंकि अब आप एक रिटायर्ड लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, शॉर्ट सी अपने आप को आपने एक मसरूफ़ रखा हुआ है कि शॉर्ट सी जॉब आपकी चल रही है। मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को बताना नहीं चाह रहा हूँ जो आपके थ्रू, कि जारी बात है आप अपने बच्चों को इस लेवल तक लेके आए हैं और इतना ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना, और आजकल का जो ज़माना है बड़ी सिफारिश का भी है, रिश्वत का भी है, रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं था। आप एक आम घराने के एक आम इंसान थे, मजदूर टाइप एक जी, जो आपकी मसरूफियत थी तकरीबन कोई जो मेरे इल्म में है 16 घंटे आप डेली जॉब करते थे, और ग्रेड 5 से आपने जॉब स्टार्ट की और उस टाइम आपकी जो सैलरी है तकरीबन 170 रुपये थी। आप उन 170 रुपये, यानी कि आज से 50 साल पहले, सॉरी मैं कोई 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उन 170 रुपये से, यानी कि वो वाले जो 170 रुपये थे, उन पैसों से आपने अपने बच्चों को यहाँ तक कैसे लेके आए? 170 रुपये में तो नहीं आ सकते हैं। वो मैंने नेक्स्ट जॉब की, अच्छा। 2 जॉबें की, 2 बल्कि एक नहीं 2 जॉबें की। अच्छा। एक मैंने जॉब की 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, अच्छा। उस वक्त, अच्छा। उसके बाद तीसरी जॉब जो थी वो मेरी थी रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। सही। अच्छा, जो पहली जॉब आपकी थी जिससे आपको 170 रुपये मिलते थे, जी, वो जो आपकी इनकम होती थी, यानी कि वो जो तनख्वाह होती थी, वो कहाँ खर्च होती थी? वो घर के अखराजात, घर के अखराजात में से मैं एक आना भी जो है वो किसी और जगह खर्च करना नहीं चाहता था, ना करता। और जो आपने सेकंड जॉब ली, सेकंड जॉब उसके पीछे क्या वजह? जी, सेकंड जॉब जो थी वो थी बच्चों की किताबें, कापियाँ और जो भी उनके थोड़े बहुत अखराजात हैं स्कूल के, यानी कि जो तालीमी अखराजात होते हैं। तीसरी जॉब, अच्छा, आपने तीसरी जॉब भी की? अच्छा। और तीसरी जॉब रात को 8 बजे से 10 बजे तक थी मेरी। और उसकी पीछे वजह कोई? उसकी वजह ये थी कि उनकी फीसेस जो थी वो उसमें से मैं, अच्छा अच्छा, आपने यानी कि ये किया कि जो आपकी पहली जॉब होती थी आपने जो घर के अखराजात होते हैं उन पैसों से उनको पूरा किया। सेकंड जॉब, यानी कि जो एसेसरीज, जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, जैसे कॉपीज, पेन और इस तरह की चीज़ें, यूनिफॉर्म, इस तरह की चीज़ें, उससे पूरा किया। फिर स्कूल को पे करने के लिए आपने तीसरी जॉब भी की, यानी कि आपने कुछ 17-18 घंटे यानी कि डेली आपने जॉब की, माशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आज मसला से आपने जो सोचा था, यानी कि जो भी आपने प्लान किया हुआ होगा, सारी बात है, इतना कुछ करने के पीछे कोई ना कोई प्लान तो लाजमी होता है। आपने कुछ प्लान किया हुआ था, क्या आज आप मुतमिन हैं
کہ آپ کا جو پلان تھا وہ میچور ہو گیا، پورا ہو گیا ہوا ہے؟ بالکل، میں 100% مطمئن ہوں، وہ اس لیے کہ میں جو کچھ میں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دے۔ اچھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں کہتا ہوں ان کو کہ یار اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اس کو آج انویسٹ کرو، ٹائم ہے، پلان ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے آج اس کو انویسٹ کرو۔ انویسٹمنٹ کے وجہ سے آپ میرے جو ویورز ہیں، جو میری ناظرین مجھے دیکھتی ہے، سنتی ہے، میرے سے پیار کرتی ہیں، ان کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں کہ کون سی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئیڈیل ہے ان کے لیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر زور دینا چاہیے، ماشاءاللہ، کیونکہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہی ایک بہت زبردست انویسٹمنٹ ہے، اور اس انویسٹمنٹ سے ہی بڑے بوڑھے اور ماں باپ بہن بھائی جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، لائک 170 پہ سیکنڈ جاب، تھرڈ جاب، آپ کے ریسورسز وسائل بہت کم تھے، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر لیں، اپنے بچوں کو اس قابل لے آئیں، اس لیول پہ لے آئیں کہ آپ آنے والے کل کو ہر اس چیز کو حاصل کر لیں، یعنی کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہو، آپ کے جو بچے ہیں ان کے پاس پاور بھی ہو، اور آپ کو ذہنی سکون بھی ہو، آپ کا معاشرے میں ایک مقام بھی ہو۔ تو یہی چیزیں تو بندہ ایک انویسٹمنٹ کے تھرو بھی بندہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہے وہ بچوں کو پڑھا لکھا کے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو اس قابل بنا کے بھی حاصل کی جا سکتی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں بھی یہی چیزیں ڈالیں کہ وہ اگر محنت کریں گے تو اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے اور اپنا بھی سہارا بنیں گے۔ تو جب بچوں کے دل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ پیار محبت کرتے ہیں اپنے بڑوں سے بھی اور اپنے چھوٹوں سے۔ اس میں تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جی، اور ظاہر بات ہے جب آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ اتنے گھنٹے آپ نے ڈیوٹیز کی ہیں، تو ظاہر بات ہے اپنے رزق حلال کمایا، اور رزق حلال جو ہوتا ہے وہ جس راگ میں بھی جاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ تو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ میرے آج کے مہمان محمد رفیق صاحب، اور آج الحمدللہ کیونکہ میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے بچوں کو بھی جانتا ہوں، یہ میرے لیے ایک ایگزامپل تھے جو جن کی باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ نے کوئی چیز انویسٹ کرنی ہے، آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہترین آپشن جو ہوتا ہے پہلے نمبر کے اوپر آپ کی صحت، اپنی صحت کے اوپر انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کی صحت ہے، یعنی کہ آپ صحت مند ہیں تو یہ دنیا ہے۔